अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े लोग जो है ना, उन वो अपने ड्रेस के ऊपर फोकस नहीं करते। अक्सर आपने लोग देखा होगा कि आम सी टी शर्ट पहनी हुई है, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग या बिल गेट जैसे लोग आम सी टी शर्ट पहनी, रूटीन में उसी तरह के ड्रेस पहनते हैं, उनकी कोई ख़ास ड्रेसिंग नहीं होती। लिटरली ये आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि उनका फोकस वो ड्रेसिंग पे नहीं होता। अब ये क्या वजह होती है, यानी कि बड़े सक्सेसफुल, यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, उनका ड्रेसिंग के ऊपर इतना कोई फोकस नहीं होता यूजुअली रूटीन में, बल्कि वही कपड़े पहन लेते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न बताने से पहले मैं आपको न्यूरो साइंस से एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आपके ब्रेन के अंदर ना हर हर काम की ना कैपेसिटी होती है, यानी कि जिस तरह डिसीजन मेकिंग एक एक ब्रेन का फंक्शन है, तो डिसीजन मेकिंग की भी एक कैपेसिटी, यानी कि आप समझ लें कि उसकी एक बैटरी है। कि रफली फ़र्ज़ करें, आपने अगर 100 डिसीजन लेना है ना दिन में, तो 100 ही लेना है, यानी 110 80, यानी इतना का आपने एक कैपेसिटी है आपकी। क्योंकि उससे ज़्यादा आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे, ये आपने याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने डिसीजन लेना है ना किसी चीज़ के बारे में, तो डिसीजन को संभाल के रखना है कि आज आपने इतने काम कर लिए, आज इतना ना करें, कल कर लें। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ना, तो 3-4 ले लिए और ना लें, अगले दिन डिले कर दें। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इसके पीछे वजह क्या होती है? वजह यही है कि आपके ब्रेन में डिसीजन मेकिंग की भी कैपेसिटी है। अब फ़र्ज़ करें, मैं आपको आम बंदा और बड़ा सक्सेसफुल आदमी का दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि वो करते क्या। सक्सेसफुल माइंडसेट और आप कह लें कि अनसक्सेसफुल पीपल माइंडसेट। अब जो आम लोग होते हैं वो करते क्या हैं? जैसे हमारे कल्चर में भी है कि यानी कि आप सुबह उठे हैं ना, आपका फोकस है छोटे छोटे कामों पे। छोटे छोटे कामों के नाश्ता क्या करना है, कहाँ से करना है। अच्छा, नान वहाँ से मंगवा लो, चने वहाँ से मंगवा लो, ठीक है। फिर आप टेबल पे नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते में ये डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा लंच च की होना चाहिए, लंच कितों करिए अज, वो फलां की कढ़ाई अच्छी नहीं नहीं यार, वो उतों कढ़ाई जाके मंगवाओ जेड़ा ना वो लकड़ा ते कढ़ाई बनाता है। लकड़ा का मतलब है कि वो लकड़ियों की आग पे जो बनाता है। एक दफ़ा मैंने वहाँ से खाई थी। अब जितनी भी आप बातें सोच रहे हैं या कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी डिसीजन कैपेसिटी वो कम हो रही है, आप उस दिन के डिसीजन यूज़ कर रहे हैं, यानी समझ लें कि यूनिट्स हैं जो कंज्यूम हो रहे हैं। अब फिर आप नाश्ते के बाद ड्रेसिंग के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ड्रेसिंग में क्या, अच्छा नहीं ये नहीं पहनना, वो शर्ट निकाली, अच्छा वो दोबारा रख दी, दूसरी पहनी, अच्छा इसके साथ ये पैंट है, ये टाई, ये जूते, नहीं नहीं ये जूते सूट नहीं कर रहे, ठीक है, ये वाला जूता। अब आप देखिए ज़रा कितने डिसीजन आप कर चुके हैं। अब जब आप इतने डिसीजन करते हैं, तो अभी आपका दिन स्टार्ट हुआ और आप काफ़ी डिसीजन यूज़ कर चुके हैं, यानी कि आप अपनी कैपेसिटी यूज़ कर चुके हैं। लेकिन आप एक चीज़ और आपने नोट करनी, आपका ब्रेन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि डिसीजन इम्पॉर्टेंट कौन सा और अनइम्पॉर्टेंट कौन सा। वो डिसीजन को डिसीजन ही लेता है, चाहे आप छोटे डिसीजन करें या बड़े डिसीजन करें। तो जैसे ही आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे भी इसी तरह के छोटे छोटे, फ़र्ज़ करें आप डिसीजन कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आप डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा कि जैसे ही टाइम गुजरेगा एक बड़ा डिसीजन आपके आप पास आ गया, तो हो सकता है वो डिसीजन ठीक ना हो, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग के लिए एनर्जी जो यूज़ कर रहे थे पहले बहुत यूज़ कर चुके हैं, तो वो आपका डिसीजन कंप्रोमाइज़ होगा। अब होता क्या कि एक कामयाब इंसान उठा है, उसके पास देखा है कौन सी शर्ट पहनी, हो सकता है उसी शर्ट में उठ के चलना शुरू कर दे, ठीक है। उसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, रास्ते से उसने मैकडोनल्ड से या किसी और जगह से कॉफ़ी पकड़ी, ऑफिस में आ गया, आओ जी। अब ये वाला जो डिसीजन होगा ना, अब उसने कोई डिसीजन पहले नहीं किया, तो ये वाला जो डिसीजन करेगा वो परफेक्शन से होगा, और 2-3 डिसीजन करेगा दिन में, बाकी पढ़ने जी कल देखेंगे इसको। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स की मैं आज आपको एक निशानी बता दूँ। अक्सर आपने देखा होगा यार ये 2 दिन से मेरी फाइल टेबल पे बड़ी, साइन ही नहीं हो रही। देखें, वो क्रिटिकली सोचते हैं कि भाई मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर एक ब्यूरोक्रेट ने साइन करने हैं, वो थक चुका है डिसीजन मेकिंग में, तो जब आपकी फाइल पे वो साइन करेगा, हो सकता है उसको अच्छी तरह रीड ना कर पाए वो। दिस इज़ द रीज़न अक्सर ऑफिसर जो है ना वो डिले करते हैं, जिसको कल देखेंगे, कल मॉर्निंग में देखें। तो भाई, अगर आप भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं,
तो आप अपनी डिसीजन को सेव करके रखें, डिसीजन की एनर्जी को सेव करके रखें और बड़े डिसीजन के लिए एनर्जी रखें, क्योंकि डिसीजन की एनर्जी एक जैसी, चाहे आप छोटा डिसीजन करें या बड़ा करें, आपकी वो कैपेसिटी ख़त्म होती जाएगी। इसलिए आपका फोकस बड़ी चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डिसीजन करके उसकी जो कैपेसिटी उसको ख़त्म कर दें। तो फिर आपकी ज़िंदगी में जब बड़े डिसीजन आएंगे ना, तो फिर बड़े डिसीजन कॉम्प्रोमाइज़्ड ही होंगे। दिस इज़ द रीज़न कि जो कॉमन लोग होते हैं वो हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं और इन्हीं में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, एनर्जी ज़ाया करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े डिसीजन के लिए ना एनर्जी होती ना टाइम होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत यूज़ कर चुके होते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट इवन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।